हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द येट अनदर लेक्चर ऑफ योर सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंश्योरेंस क्लेम हम लोग कर रहे थे। पिछले लेक्चर को हम लोगों को डिसकंटिन्यू करना पड़ा था, तुम लोगों को पता है पावर कट डाउन हो गया था। यस, अच्छा क्वेश्चन कर रहे थे, बीच में पावर कट डाउन हो गया, लास्ट में हुआ था। ठीक है, तो वहीं से हम लोग जहां से हम छोड़े थे वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले इस लेक्चर में। यस, एज यूजुअल। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन उम्मीद है तुम लोग समझ में होगा। अच्छा हाई लेवल क्वेश्चन था, ऐसा लेवल का क्वेश्चन तुमको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज स्पेशल क्वेश्चन। तुम लोग बोलोगे भैया ये क्वेश्चन 5 स्टार डिजर्व करता था, आप अच्छा नहीं किया हमारे साथ। मैं बोला अरे बेटा तुम लोग को अभी 5 स्टार क्वेश्चन दिखा कहाँ है, 5 स्टार क्वेश्चन अभी आने में देर है। ठीक है, तो इसीलिए वैसे 4 स्टार और 5 स्टार क्वेश्चन तुमको मस्ट रिपीट वाले होते हैं, ये चीज तुम नोट करके रखना। जो भी क्वेश्चन मैं बोल दूं 4 या 5 स्टार क्वेश्चन है, यू हैव टू मस्ट रिपीट एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स बिफोर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। प्लस ये 4 और 5 स्टार क्वेश्चन एग्जाम में रेयर आते हैं पर आते हैं। ठीक है, रेयर आते हैं पर आते हैं, तो हम तो कोई चीज छोड़ने नहीं वाले। तुमको पता है हमने कमर कस ली है कि हम हर टॉपिक करेंगे। इवन तुम लोगों को पता है मैं थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करता हूं, तो खासकर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, है ना। तो मैंने पता किया, तुम लोग को लिटरली पता है। और मेरे जो दोस्त लोग ना, मतलब मेरे बराबरी के लेवल में, तो लोग सीएमए फाइनल में है अभी, है ना। तो मैंने उन लोगों से पता लगाया कि तुम लोग की बुक का ये वाला क्वेश्चन, जैसे तुम लोग को याद होगा एक वो माउड करके क्वेश्चन था हमारा, कौन से चैप्टर में था, माउड वाला क्वेश्चन कहीं पर किसी चैप्टर में था, लास्ट क्वेश्चन था किसी अनसॉल्व्ड का माउड वाला क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो वो वाला क्वेश्चन किसी कोई इंस्टीट्यूट वाले कराते ही नहीं है, बोलते कि ये क्वेश्चन कब एग्जाम में आया नहीं, करो ही मत, एकदम अजीबो गरीब बेढंगा क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन भी आज तक रहस्यमय ही था। मेरा दोस्त बोला हम लोग तो कोशिश भी गए थे उसको सॉल्व करने की, हमसे बना नहीं। वैसे मैं तो तुम लोग को कराया है ना, क्योंकि देखो लॉजिक क्लियर है हमारा, तो हमको हर क्वेश्चन बनेगा, पर कोई कराते ही नहीं, उसको बोलता है एग्जाम में नहीं आया आज तक, तो अभी भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, बुक के अंदर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्वेश्चन की बात नहीं है। अगर बुक के अंदर कॉन्सेप्ट है, उसका क्वेश्चन नहीं है, तो हमको क्वेश्चन ढूंढ के लाके कराना पड़ेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती। बात यहां पर ये उठती, कभी भी इंस्टीट्यूट का क्या बोलते हैं दिमाग थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन बनाने का सूझा तो इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, इसलिए वी हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, देखो 29। अब तुम लोगों को सारे ओके क्वेश्चन, ओके मतलब जो लेवल हम करके आए उससे नीचे के लेवल के ही मिलने वाले हैं। अब हायर लेवल एक भी क्वेश्चन नहीं, पर देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। यस, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 29 देखो, एक्स लिमिटेड टेकन आउट अ फायर पॉलिसी ऑफ 1,60,000 कवरिंग इट्स स्टॉक। ओके, पॉलिसी अमाउंट हमको मिल गया। ठीक है, अ फायर इनकर्ड ऑन 31 मार्च 2013 द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज। स्टॉक दिया हुआ है 31/12/2012 का। ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000। ठीक है, परचेज ऑफ द डेट ऑफ फायर, ठीक है, टू द डेट ऑफ फायर दिया हुआ है, सेल्स टू द डेट ऑफ फायर दिया हुआ है, कैरियज इनवर्स दिया हुआ है, कमीशन ऑन परचेज टू बी पेड 2% दिया हुआ है, जीपी 50% ऑन कॉस्ट। जीपी रेशियो ऑफ कोर्स हमको निकाल के दिया है, क्योंकि हम लोगों को पिछले साल की ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन मस्ट प्रोवाइड जीपी रेशियो। ठीक है, 50% ऑन कॉस्ट है। यू आर आस्क्ड टू एसर्टेन टोटल लॉस ऑफ स्टॉक, amount of claim to be made against the insurance company, assume that the policy was subject to average clause, stock salvage amounts to 41,360 rupees, easy one। तुम लोग बोलो भैया ये तो हम लोग कर लिए हैं, यस मेरे को पता है तुम लोग कर लियो, पर फिर भी मैं अपने तरीके से एक बार जरूर कराना चाहूंगा। हेलो यस, कराना चाहूंगा। बना लो भाई साहब ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, इसी साल का बस बनेगा। ठीक है, कहां से कहां तक बनेगा ये देखो, 31 मार्च 2013 को आग लगी है, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का बनेगा। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक और मेरे को पूरी उम्मीद है कि तुम लोग प्रेजेंटेशन के साथ करते होगे सारे सॉल्यूशन, मेरे को तुम लोग से उम्मीद है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में बेटा बच्चा वही मार खाएगा, वही बच्चा फेल होगा एग्जाम में जिसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि 3 घंटे में वही बच्चा फेल होता है जो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो लिखने की प्रैक्टिस, स्पीड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मैं तुम लोगों को पहले इस बारे में बहुत बार बता चुका हूं, फिर से डिस्कशन नहीं करूंगा। 60,000 है, 2 परचेजेस, परचेजेस कितना है, 2,60,000 रुपए का परचेजेस है, 2,60,000। इनर कॉलम में लिखेंगे परचेजेस, क्यों? क्योंकि देयर आर 2 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट्स आर देयर। बेसिकली देयर इज अ कमीशन टू बी पेड ऑन परचेज है, 2% का कमीशन है, तो ये तुम्हारा परचेज में ऐड हो जाएगा, तो ऐड करेंगे कमीशन 2% का है, तो 1 मिनट कैलकुलेटर वेट,
5,200 आ रहा है कमीशन, ये हम लोग इस पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2,65,200। ठीक है, तो ये हो गया मेरा परचेजेस में कमीशन है। ठीक है, तो ये मैंने कमीशन वाला पॉइंट किया। एक कैरियज इनवर्ड है, कैरियज इनवर्ड कितने का है? 1,600 रुपए का। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वैसे हम लोगों को इंश्योरेंस क्लेम के क्वेश्चंस में कम ही देखने को मिलते हैं, पर देन ऑल्सो यू हैव टू कंसीडर ना जब भी आएंगे। सेल्स दिया हुआ है कितने का? 1,80,000 का। बाय क्लोजिंग स्टॉक इट शुड बी बैलेंसिंग फिगर एंड 2 जीपी। जीपी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 50% ऑन कॉस्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाफ ऑफ कॉस्ट, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? और इसको मैं बोल सकता हूं 1/3 ऑफ सेल्स। क्या मैं बोल सकता हूं इसको? भैया बोल सकते हो। अभी भी रीजन बताने की जरूरत है क्या ऐसा मैं क्यों करता हूं? स्टिल वी नीड टू टेल द रीजन। हाँ भैया बता दो, लास्ट टाइम बता रहा हूं। ठीक है, लास्ट टाइम बता रहा हूं। तुमको जीपी कितना दिया हुआ है? 50% ऑन कॉस्ट। तो जिस पे दिया रहता है उसको 100 ले लो, जिस पे परसेंटेज दिया रहता है उसको 100 ले लो, तो उस हिसाब से जीपी कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 50 + 100 इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। आई वॉन्ट टू आस्क यू जीपी ऑन सेल्स, तो जीपी ऑन सेल्स, जीपी अपॉन सेल्स, तो ये आ जाएगा 1/3। लो जी, लो जी लो। ठीक है, ये तुम लोग वर्किंग दिखाओगे ना एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में अपनी वर्किंग वाली दिखाओगे। तो 1/3 ऑफ सेल्स 3 6 18 60,000। तो मेरा बैलेंसिंग फिगर अब मैं निकाल लूं, 60,000 + 60,000 + 2,65,200 + 1,600 माइनस 1,80,000, तो यार मेरा 2,06,800। बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,06,800। हेंस वी गॉट द आंसर। वेट गाइस वेट, देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है चलो, सही चल रहा है सब, कुछ तो लैग है वैसे। चलो इस क्वेश्चन के बाद आई विल चेक। बार बार ये प्लीज वेट क्यों आ रहा है? तभी आता है जब लैग वाली बात होती है। ये हो गया क्लोज मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, टोटलिंग एज यूजुअल तुमको खुद ही करनी है, मैं करता नहीं हूं, तुम लोगों को पता है, आदत से मजबूर हूं मैं। क्लेम निकाल दू। क्लेम, क्लेम कैसे निकलेगा भाई साहब? पहले मेरे को ये बताओ, क्लेम निकालना है तो सबसे पहले टोटल स्टॉक लॉस लेना पड़ेगा। तो $2,06,800 लेस सैल्वेज। कितने का सैल्वेज हुआ है? 41,360। 165,440। दिस इज टोटल लॉस, दिस इज टोटल लॉस। तो क्लेम कितना आ जाएगा? क्लेम शुड बी पॉलिसी अमाउंट 1,60,000। क्लेम शुड बी पॉलिसी अमाउंट 1,60,000 इंटू एक्चुअल में जितना लॉस हुआ डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक लॉस्ट 2,06,800। 2,06,800 डिवाइडेड बाय 2,06,800 इंटू 1,60,000, तो दिस इज 1,28,000। दिस इज द क्लेम अमाउंट। ठीक है, तो तुम लोग इसको नोट करो, तब तक आई विल चेक व्हाट इज प्रॉब्लम गोइंग ऑन। ठीक है, सी इसको नोट कर लो। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इजी वन। हाँ भैया ये तो चिल्लर है। ठीक है भाई, चिल्लर है, प्रैक्टिस के लिए करना है तो कर ले रहे हैं। ठीक है, स्पीड प्रैक्टिस, स्पीड, बस स्पीड पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, क्या मैं तुमको काला काला दिख रहा हूँ? यस भैया, आप हमें काले काले दिख रहे हो। मैंने बोला ओके, मैंने बोला ओके, मैं अपने आप को गोरा कर लेता हूँ। लो जी लो। ठीक है, हाँ भैया अब सही है, मैं गोरा ही हूं ना एक्चुअल में। दिस इज द फॉल्ट ऑफ लाइटिंग एक्चुअली। चलो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 30 देखो। फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ श्री जी वेंकटेश ऑन 1/4/2013 and a considerable part of the stock was destroyed. The stock salvage 28,000. Shri Venkatesh has taken a fire insurance policy of 17,10,000 to cover the loss of stock by fire. You are required to ascertain the insurance claim which the company should claim from the insurance company for the loss of stock by fire. The following particulars are available as follows. परचेजेस दिया हुआ है 2012 का, सेल्स दिया हुआ है 2012 का, परचेज दिया हुआ है आग लगने के पीरियड तक का, सेल्स दिया हुआ है आग लगने के पीरियड तक का, ओपनिंग स्टॉक 12 की दी है, क्लोजिंग स्टॉक 12 का दिया है, वेजेस पेड दिया हुआ है 12 का, वेजेस पेड दिया हुआ है जब तक आग लगी तब तक का,
श्री वेंकटेश हैड इन जून 2012 कंसाइंड गुड्स वर्थ रुपीज 50,000। ठीक है, तो ये कंसाइनमेंट में गुड्स बेच के रखे 50,000 का, विच वॉज अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट इन एक्सीडेंट सिंस देयर वॉज नो इंश्योरेंस कवर टेकन, द लॉस हैज बीन बोर्न बाय हिम फुल। Stock at the end of each year for until the end of the calendar year 2011 had been valued at the cost less 10%। तो बोल रहा है जो भी स्टॉक है वो हम लोग 10% कम पे वैल्यू करके रखते हैं, कॉस्ट लेस 10%। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। From 2012, however, there was a change in the valuation of the closing stock which was ascertained by adding 10% to its cost। बोल रहा है 2012 के बाद कुछ ऐसी घटना हुई कि देयर वाज अ चेंज इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हिच वाज एसर्टेन बाय एडिंग 10%। तो उसके पहले हम 10% कम पे वैल्यू करते थे, 2012 के बाद हम 10% ज्यादा पे वैल्यू करने लगे, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हमको कॉस्ट बताओ, जो तुम एक्चुअल में कॉस्ट लिए हो ना, हमको उससे मतलब है, हमको तुम्हारी पॉलिसी से मतलब नहीं है। तुम्हारी पॉलिसी गई तेल लेने, तुम्हारी पॉलिसीज गई तेल लेने, हमको वैल्यूएशन बताओ जो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट की थी, तो हम एक्चुअल कॉस्ट पे ये सारी चीजों को लेके आएंगे जो भी उल्टा पुल्टा ऊपर नीचे हुई है। ठीक है भैया, ठीक है, वी गॉट द पॉइंट। मैंने बोला ओके, वेट अ वाइल, मैं इसको इधर साइड कर दूं। चलो बेटा चलो, पहले बनाना पड़ेगा हमको ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 2012 एक्चुअली। लो जी लो, कलरफुल पेन का जमाना है ना, कलरफुल पेन का जमाना है। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक की मैं बात करूं तो कितना था भाई, 1,44,000। बट वी हैव टू कंसिडर दिस कि, फिर से पढ़ो, फिर से एक बार और पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, जब तक नहीं बनेगा तब तक पढ़ेंगे। स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एंड टिल द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2011, मतलब 2011 का क्लोजिंग स्टॉक निकालते तक, 2011 के क्लोजिंग स्टॉक निकालते तक हम उस जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता था उसको 10% कम पे वैल्यू करते थे, जितना भी उसका वैल्यू होता था उससे 10% हम उसको कम पे वैल्यू करते थे। बट 2012 के क्लोजिंग स्टॉक जब हमने निकालना चालू किया, मतलब 2011 के बाद से जिस भी साल का हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे, मीनवाइल 2012 है ना, तो हमने 10% ज्यादा पे वैल्यू किया। ये चीज समझ में आ गई हिंदी में कि 2011 तक हम जब भी क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे हम 10% कम पे वैल्यू करते थे, पर 2011 के बाद यानी कि 2012 से हम 10% ज्यादा पे वैल्यू करने लगे। हमको उससे मतलब नहीं है, ये तो हमारी पॉलिसी है कि हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे वैल्यू करते हैं, हमको कॉस्ट पे चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट पे। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक होगा कितना है, 1,44,000, ये कुछ तो भी 10% कम पे है, क्योंकि ये 2011 का क्लोजिंग स्टॉक होगा, तभी तो 2012 का ओपनिंग स्टॉक है ना। गेटिंग माय पॉइंट, ये कब का है, ये ओपनिंग स्टॉक है 2012 का। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2012 इज एन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2011। यस भैया, वी गॉट द पॉइंट कि जो ओपनिंग स्टॉक है 2012 का वही तो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना 2011 का। तो ये 10% कम पे वैल्यू है, मेरे को इसको 100% में वापस लाना पड़ेगा, और 100% में वापस लाने का तरीका तुमको पता है, बोलो हमें पता है कैसे लाते हैं। 1,44,000 90% पे खड़ा है, 90% पे खड़ा है, मेरे को उसको 100% पे लेके जाना है, तो 90 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 90% दबा दो, 1,60,000 आ गया। कितना आ गया भाई साहब, 1,60,000। वेट यार, ये कैलकुलेटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। I forget my calculator somewhere, तब तक तो इसी से यूज करना पड़ेगा। ठीक है चलो, अभी फिलहाल इसी से काम तो चल ही जा रहा है। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो गई। ठीक है भैया, ठीक है। इसके बाद परचेजेस, टू परचेजेस, किधर है परचेज, ये रहा 9,38,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू वेजेस, 2012 की वेजेस ले लो, ये रही 1,00,000। टू जीपी बैलेंसिंग फिगर आएगा, बाय सेल्स, $11,60,000।
11,60,000। इसके अलावा ये देखो, इसको पढ़ो। श्री वेंकटेश जून 2012 में, यानी 2012 की बात कर रहे हैं ना, 2012 की बात कर रहा है, जून 2012 में कंसाइन किया था गुड्स वर्थ ₹50,000। बताओ, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, जर्नल एंट्री बोलो भैया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब ये गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट साल के अंत में कहां ट्रांसफर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर होता है। तो क्या एंट्री पास होती है? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका मतलब 2012 में यहां पर कुछ तो भी बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट हुआ होगा, बोलो यस। वो लॉस हो गया, वो अलग फैक्टर है, लॉस हो गया वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डील होगा, लॉस हो गया वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डील होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। गुड्स सेंड हुआ कंसाइनमेंट में 50,000 के कॉस्ट का, बोलो यस यस। तुमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड हर वो आइटम, हर वो स्टॉक जो बिका नहीं वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है। फॉर एग्जांपल, तुम एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ भेज रहे हो, क्रेडिट साइड में डाल दो। तुम कुछ चैरिटी कर रहे हो, क्रेडिट साइड में डाल दो। कुछ ड्राइंग्स हो गई, प्रोप्राइटर ले गया, क्रेडिट साइड में डाल दो। क्लोजिंग स्टॉक बिका नहीं, क्रेडिट में आता है। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट में आता है, बिका नहीं। ये क्यों? ताकि मेरे को एक्चुअल जीपी पता चल सके। इसका रीजन मैं तुमको बार बार नहीं बताऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ये चीज समझी है। क्या समझी है? मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है। हर वो स्टॉक जो बिका नहीं उसको क्रेडिट करके हटाओ इधर से, ठीक है, ताकि एक्चुअल जीपी पता चल सके। याद है मैं तुम लोगों को बोला था, मैं तुमको बोला था कि 80 रुपए का गुड, 80 यूनिट्स तुम 100 यूनिट्स तुम परचेस कर रहे हो 20 रुपए में, तो मतलब तुम 2000 का परचेस किए हो, तुम 80 यूनिट बेच कर दी, सेल कर दिए 30 रुपए में, तो 2400। तो बताओ क्या 400 को मेरे को प्रॉफिट हो गया? क्या मेरे को 400 का प्रॉफिट हो गया? तुम बोले थे नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों नहीं हुआ? भाई मैं 2000 में परचेस किया, 2400 में बेच दिया, तो 400 का प्रॉफिट हो ना। तो लोग बोले भैया आप परचेस 100 यूनिट किए हो पर सेल तो आप सिर्फ 80 यूनिट कर रहे हो। तो मैं बोला तो क्या कुछ ऐसे करूं मैं, 80 इंटू 20 1600, 80 इंटू 30 2400, तो 800 का प्रॉफिट हो गया मेरे को। तो क्या ये सही है? तो तुम बोले यस भैया ये सही है, ये गलत है। क्यों? मैचिंग कॉन्सेप्ट। You have to match the cost of 80 unit with the selling price of 80 unit, not the cost of 100 unit with the selling price of 80 units. That is not actually amounts to your actual profit. That is amounts to false profit. Why? Because I am comparing 100 units with 80 units. I have to compare 80 units with 80 units. Then I am going to get the actual profit. है ना? तो this is matching concept and this is as it is applicable to trading account. That's why I always used to credit the amounts of the stock which is not sold this year and which is not going to be sale in this year due to any reason, whether it is for advertisement or drawings or charity or goods sent on consignment or abnormal loss. It can be anything, but I have to credit that much amount of cost of the stock which is not sold and which is not going to be considered in COGS, cost of goods sold. Getting my point? Due to matching concept. Why? Due to matching concept. भाई तुम तो पूरा 11th निकाल दिए, पूरा 12th निकाल दिए, फाउंडेशन भी निकाल दिए होगा। अगर मेरे वीडियो से नहीं पढ़े हो तो तुमको ये पता ही नहीं होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आने का ये रीजन है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो यस, अब यहां पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देखो 2012 का कितना है, 2012 का क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 2,42,000, बट देयर इज एन एडजस्टमेंट। ये जो 2,42,000 है ये 10% ज्यादा पे वैल्यू हुआ है। 2,42,000 10% ज्यादा में वैल्यू हुआ है, 10% गिराना पड़ेगा। तो ऐसा मत कर देना -10%। मैं तुमको हमेशा बोलता हूं बी केयरफुल। ये जो वैल्यू है वो 110% की दी हुई है, मेरे को 100% में जाना है, तो कुछ इस प्रकार से होगा 2,42,000 डिवाइडेड बाय 110%, तो हो जाएगा 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपए। चलो भैया चलो जीपी निकाल लें। 2,20,000 प्लस 50,000 प्लस 11,60,000 माइनस 1,60,000 माइनस 9,38,000 minus 1 lakh, तो comes out to be 2,32,000 is my GP. This is my GP. ठीक है, I am going to find out GP ratio here. So GP ratio is equal to 2,32,000 divided by 11,60,000 into 100. तो ये आ जाएगा मेरा 2,32,000 divided by 11,60,000 परसेंटेज, 20% is my GP ratio. तो हो गया, GP रेशियो निकल गया। ओके चलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए 2000, ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम
1/1/2000 कब का बना है? 12 का बना है। 1/1/2013 टू 31/3/2013। ओके, तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, नो नीड टू एडजस्ट एनीथिंग, ऑलरेडी एडजस्टेड इन द प्रीवियस ईयर। सीधा उठा लेंगे 2,20,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक सीधा उठा लेंगे 2,20,000। इसके अलावा मेरे को क्वेश्चन में परचेजेस दी हुई है क्या? यस भैया यस। देखो बेटा देखो, कितनी दिया परचेज? 1,82,000, सेल्स 24 लाख। 1,82,000 सेल्स तुमको दिए 24 लाख। आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट कि सेल्स 24 लाख क्यों है। कंसिडर दिस 2,40,000। तुम लोग बोल रहे हो कि भैया ऐसा क्यों? तुम लोग लो ना अभी 2,40,000, फिर मैं बताता हूं ना बाद में। टू वेजेस 1,80,000 की, इसको 18,000 लो, इसको 18,000 लो। आई एम जस्ट यूजिंग माई एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल। बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में आएगा, बैलेंसिंग फिगर जीपी निकाल लो। $48,000 या मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में 2,40,000 का 20%। ठीक है, 48,000 प्लस 18,000 प्लस 1,82,000 प्लस 2,20,000 माइनस 2,40,000, तो ये आ रहा है मेरा 2,28,000। खत्म। लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। टोटल स्टॉक लॉस्ट 2,28,000, लेस करेंगे एनी सैल्वेज वैल्यू। इज देयर एनी सैल्वेज? आई थिंक मैं कहीं पढ़ा था क्या? हाँ ये रहा, 28,000 का सैल्वेज है। 28,000 का सैल्वेज है, ये 2 लाख हो जाएगा। तो क्लेम कितना आ जाएगा? क्लेम आ जाएगा, अब यहां पर भी तुमको 17,10,000 की वैल्यू दी हुई है, इसको 1,71,000 लेना। तुम लोगों को मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,28,000, तो हो जाएगा 171,000 इंटू 2 लाख, 171,000 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,28,000, तो यार है मेरा 1.5 लाख रुपए। ओपी ओवर पावर्ड। 1.5 लाख आ रहा है तो भाई 2 लाख का स्टॉक लॉस हुआ था, 1.5 लाख आ रहा है तो 1.5 लाख की क्लेम का अमाउंट होगा। वाई आई एम टेलिंग दिस बिकॉज गाइस कैन यू एबल टू सी इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि पिछले साल पूरे साल की सेल 11,60,000 है और इस साल 24 लाख हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, अपने अमाउंट से भाई औकात के बराबर मैच तो करना चाहिए अमाउंट। कहां परचेज 1,82,000 की है, कहां सेल्स 24 लाख चले जाएगी, ये पहली बात। दूसरी बात, वेजेस पिछले साल 1 लाख की थी, इस लाख 1 लाख, इस बार 3 महीने की 1,80,000 नहीं हो सकती, इट इज 18,000। तीसरी बात, कोई भी इंसान अपने स्टॉक के वैल्यू का डबल ट्रिपल चौबल अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेता है। दिस इज 1,71,000, ऑल्दो दीज ऑल आर प्रिंटिंग मिस्टेक्स। आई एम टेलिंग यू, इसको 171 लो, इसको 18,000 लो, ठीक है, और इसको 2,40,000 लो, ठीक है। ये सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, तो यू कैन करेक्ट इट। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? यस यस भैया यस, वी गॉट योर पॉइंट। चलो अब इसको नोट कर लो एक एक करके। ये लो ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का, ये तुम्हारा जीपी रेशियो, ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट इस साल का, इजी वन, और दिस इज कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ठीक है, चलो 31 क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 31, इलस्ट्रेशन नंबर 31। On 1/4/2013, godown of Y Limited destroyed by fire. The record of the company reveal the particular opening stock 2012 का, closing stock 2012 का, परचेज 2012 का, सेल 2012 का, परचेज जब तक आग लगी तब तक का, सेल्स जब तक आग लगी तब तक का, क्लोजिंग स्टॉक इन वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2012 5,000 रिटर्न ऑफ हुज कॉस्ट वाज 4,800। ओके, जिसकी कॉस्ट 4,800 थी उसके चक्कर में 5,000 राइट ऑफ किया, मतलब 200 और ज्यादा राइट ऑफ कर दिया। अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा है, दिस इज अ गुड पॉइंट। पार्ट ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड इन 2013 एट अ लॉस ऑफ 400 एट 2400, ठीक है। स्टॉक सेल्वेज 5,000 का है। ओके गाइस, द गोडाउन इन द कॉस्ट ऑफ विच वाज फुल्ली इंश्योर्ड इंडिकेट फ्रॉम द अबव अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी मेड अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी, हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का।
ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे भाई साहब 2012 का। टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा तुम लोग सोचते हो कि भैया आप प्रेजेंटेशन जो करते हो एग्जाम में कैसी प्रेजेंटेशन हमको करनी ये बताओ। चलो एक क्वेश्चन में तुमको बता ही दिया जाए। एग्जाम में तुमको, जैसे मैं अगर एग्जाम में ये मेरे को क्वेश्चन नंबर 31 होता तो मैं कैसे प्रेजेंटेशन करके आता मैं तुमको बता रहा हूं। जो मैं करता हूं एक्चुअल में, जो मैं करता हूं ना अपने एग्जाम्स में सीए के, वो मैं तुमको बता रहा हूं। और तुमको भी ऐसे करना है भाई, मार्क्स कट ही नहीं सकता प्रेजेंटेशन में, ये तुम लिख के ले लो। बस तुम गलती करोगे तभी कटेगा। मैं सबसे पहले बीच में सेंटर में लिखता हूं सॉल्यूशन नंबर 31, फिर मैं हेडिंग डालता ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देता 2012, ठीक है। फिर उसके बाद मैं करता लाइन खींचने का कार्यक्रम, जो कि मैं लास्ट में करता हूं हमेशा, पर मैं पहले करके दिखा रहा हूं क्योंकि यहां मुझे बनेगा नहीं। लो जी लो, एक मिनट रुको ना। फिर मैं यहां लिखता पर्टिकुलर्स, फिर मैं लिखता अमाउंट AMT और ब्रैकेट में बकायदा रुपीज लेता। क्यों? क्योंकि आई वांट क्लीन शीट प्रेजेंटेशन। अमाउंट सारे रुपीज में है, ठीक है, कोई डॉलर में नहीं है, कोई यूरोज में नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। तुम लोग बोलोगे भैया कॉमन सेंस, इंडिया में क्वेश्चन कर रहे हैं रुपीज में ही होगा ना। हमारे एग्जाम में डॉलर्स में भी क्वेश्चन आ चुका है कि डॉलर की वैल्यू दी रहती है और तुमको डॉलर में अमाउंट दे देता है, फिर रुपीज की वैल्यू दी रहती है, तुमको रुपीज में कन्वर्ट कर क्वेश्चन करना है। तो इधर यू कैन सॉल्व दी होल क्वेश्चन इन डॉलर और लास्ट में उसको रुपीज से मल्टीप्लाई करके लिख दो, या फिर सारे डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को पहले रुपीज में बनाओ फिर सॉल्व करो। तो मैं तो पहले डॉलर में सॉल्व कर देता फिर रुपीज में कन्वर्ट कर देता। टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है जरा बताना मुझे। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 75,000। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नो। टू परचेजेस, परचेजेस कितने की है? 3,10,000 की परचेज है। बट एक एबनॉर्मल आइटम है। सी एबनॉर्मल आइटम 5,000 जिसका रिटर्न ऑफ हो गया, जिसका कॉस्ट 4,800 था। कॉस्ट 4,800 मैं तुम लोग को पहले बोल चुका हूं, तुम क्लोजिंग स्टॉक से भी इसको हटा सकते हो। इधर यू आर कंसिडरिंग कि पिछले साल का कोई आइटम था, या परचेज से भी हटा सकते हो। मैं परचेज से ही हटाता हूं। तो एबनॉर्मल आइटम है जिसकी कॉस्ट 4,800 की है, 5,000 राइट ऑफ हुआ है, वो तो क्लोजिंग स्टॉक की बात है। कॉस्ट कितनी है? 4,800। तो इधर से मैं एबनॉर्मल आइटम को हटाना चाहूंगा। कितने की थी परचेजेस? 3,10,000 की। माइनस कर दूंगा एबनॉर्मल आइटम जिसकी कॉस्ट है 4,800 की, मतलब मैं इसको 4,800 में परचेज किया था। तुम लोग सोचो कि भैया 4,800 के आइटम के लिए 5,000 राइट ऑफ किया, पागल वागल था क्या अकाउंटेंट? बोल सकते हो पागल था, एक्चुअली बोल सकते हो पागल था। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए मैं बोला, ठीक है। टू ग्रॉस प्रॉफिट जो कि बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो मैं यहां लिख देता बकायदा बैलेंसिंग फिगर। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई एवरीथिंग टू द एग्जामिनर हु इज गोइंग टू चेक माई सॉल्यूशन। बाय सेल्स, बाय सेल्स, बाय सेल्स। अब सेल्स कितने की है? ये देखो यहां पर 4 लाख। सेल्स इज ऑफ 4 लाख, 4 लाख। और फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, पर देयर इज एन एडजस्टमेंट इन क्लोजिंग स्टॉक। इफ यू कंसिडर नाउ इन वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2012, यानी यही वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है, 5,000 मैंने राइट ऑफ किया एक आइटम के लिए जिसकी कॉस्ट 4,800 थी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 80,000 का है। 80,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। अब तुम मेरी एक बात को समझो, अब मेरी एक बात को समझो। एक आइटम जिसकी कॉस्ट 4,800 थी, ठीक है। अब तुम लोग समझो, ये मैंने परचेस किया था, ठीक है। तो क्लोजिंग में भी आइटम कितने का दिखना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक में भी आइटम दिखना चाहिए था 4,800 का। यस, गेटिंग माय पॉइंट। नॉर्मल सिचुएशन बता रहा हूं, नॉर्मल सिचुएशन 4,800 का ही दिखना चाहिए था। बट इस आइटम के लिए मैंने 5,000 राइट ऑफ कर दिया। 5,000 मतलब मैंने माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक से 5,000 रुपए। तो एक बात बताओ, क्या क्लोजिंग स्टॉक 200 नेगेटिव हो गया? मतलब 200 नेगेटिव मतलब 200 कम दिख रहा है। बोलो, गेटिंग माय पॉइंट। 200 रुपए कम दिख रहा है क्योंकि एक तो वो कॉस्ट 4,800 की थी, उसके लिए मैंने 5,000 राइट ऑफ कर दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक 200 रुपए कम दिख रहा होगा। क्लोजिंग स्टॉक 200 रुपए, तो कितना एबनॉर्मल है उसके अंदर? कितना एबनॉर्मल उसके अंदर घुस के बैठा है? 200 नेगेटिव एबनॉर्मल उसके अंदर घुस के बैठा है। अगर ये 200 मैं क्लोजिंग स्टॉक में वापस से प्लस कर दूं तो ये एबनॉर्मल आइटम इधर से हट जाएगा। ये एबनॉर्मल आइटम इधर से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एबनॉर्मल आइटम है तो मेरे को 4,800 परचेज से भी हटाना है और 4,800 क्लोजिंग स्टॉक से भी हटाना है। बट ये 4,800 वैल्यू नहीं हुआ क्लोजिंग स्टॉक में,
ये 5000 वैल्यू हुआ वो भी माइनस में, 5000 वैल्यू हुआ वो भी माइनस में। तो अल्टीमेटली मेरे को इधर से इसकी कॉस्ट हटानी थी, 4800 हटानी थी, पर मैं 5000 माइनस करके रखा हूं क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक में कितना माइनस करके रखा हूं? 5000। मेरे को इससे हटाना कितना था? 4800 हटाना था, पर मैं 5000 माइनस करके रखा हूं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 5000 रिटर्न ऑफ एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं 200 ऐड कर दूंगा, ये आइटम यहां से हट जाएगा। 200 में ऐड कर दूंगा, ये आइटम इधर से हट जाएगा। तो इधर मेरे को ऐड करना पड़ेगा एब नॉर्मल ऐड करना पड़ेगा। कितना? 200। कितना एब नॉर्मल घुस के बैठा है? 200। तो 200 ऐड करना पड़ेगा। 80,200 आ गया यहाँ। कितना आ गया? 80,200। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, इसको तुम लोग और एक एग्जांपल से कंसीडर करो। फॉर एग्जांपल अगर यही क्वेश्चन होता एन आइटम ऑफ 4800, चलो हम लोग ऐसे एग्जांपल लेंगे, ठीक है। एन आइटम ऑफ 4800 जिसकी परचेज प्राइस 4800 थी, वैल्यूड एट लेट्स से 3000 है ना, वैल्यूड एट 3000 एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज से तो तुम 4800 हटाते उसकी कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते टाइम 3000 वैल्यू हुआ, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते टाइम 3000 वैल्यू हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक से कितना हटाते? क्लोजिंग स्टॉक में कितना घुस के बैठा है ये बताओ? क्लोजिंग स्टॉक में कितना एबनॉर्मल घुस के बैठा है? भैया 3000 घुस के बैठा है। मैंने पूछा कैसे पता चला? तुम लोग बोले भैया क्वेश्चन में ही तो लिखा था कि ये आइटम 3000 पे वैल्यू हुआ, 3000 पे वैल्यू हुआ मतलब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 3000 घुस के बैठा है, 3000 हटा दोगे। दूसरे सिचुएशन में क्वेश्चन बोला वैल्यूड एट 2000 लेस देन कॉस्ट, मतलब जितना कॉस्ट है उससे 2000 कम पे वैल्यू हुआ है। तो मैं तुमसे पूछा अब बताओ कितना घुस के बैठा है, तो तुम लोग बोलोगे भैया 4800 का गुड्स था, 2000 लेस पे वैल्यू हुआ है मतलब 2800 पे वैल्यू हुआ है। यस, 2000 लेस पे वैल्यू है मतलब 2800 पे वैल्यू है। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 2800 घुस के बैठा है। कितना घुस के बैठा है? 2800। जितना भी कॉस्ट था उसका उससे 2000 कम पे वैल्यू हुआ है, मतलब 2800 पे वैल्यू हुआ है, और 2800 क्लोजिंग स्टॉक पे घुस के बैठा है। 2800 माइनस करोगे। वैसे ही मैं बोला कि वैल्यूड एट 5000 लेस देन कॉस्ट, ठीक है। तो जितनी कॉस्ट है 4800 कॉस्ट है, उससे 5000 कम पे वैल्यू हुआ है। 5000 कम पे वैल्यू हुआ है मतलब 4800 माइनस 5000 इज इक्वल टू -200। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना घुस के बैठा है बताओ? अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना घुस के बैठा है? -200 घुस के बैठा है। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्लस करके हटाना पड़ेगा। जब प्लस घुस के बैठा रहता है, जब प्लस 2800 घुस के बैठा था तो मैंने माइनस करके हटाया, तो जब -200 घुस के बैठा है मैं प्लस करके हटाऊंगा। समझे? जब -200 घुस के बैठा है मैं प्लस करके हटाऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ऐसा हुआ वैल्यूएशन। अब थोड़ा सा घुसा होगा दिमाग में, है ना? क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए मैंने प्लस किया 200। इधर किधर गया? ये इधर गया। ठीक है, तो अब मैं जीपी निकालना चाहूंगा। 4 लाख प्लस 80,200, तो ये 4,80,200 टोटल है। -75,000 माइनस 3,05,200, क्या आ रहा है मेरा? 1 लाख रुपए। दिस इज माई जीपी। तो मैं अब यहां पर लिखता कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। यू कैन यूज शॉर्ट फॉर्म फॉर जीपी ना इन द एग्जाम एज वेल। ठीक है, तो जीपी रेशियो इज गोइंग टू बी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, so it will be 1 lakh divided by 4 lakh into 100, so it will be 25%. It will be 25%. This is going to be my presentation if I am going to sit in the examination. I am going to appear for the examination. Although I am going to appear for final examination, I am going to do presentation like this only. ठीक है, क्योंकि मैं अपनी स्पीड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, स्पीड प्रैक्टिस में मैं भयानक तरीके से वर्क करता हूँ। मैं तुमको सच बात बताऊंगा। गोइंग टू बी फ्रैंक विथ यू। यहां पर कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई टॉपर सीक्रेट है, कि मैं तो टॉपर हूं तो मेरे पास टॉपर सीक्रेट है और तुम लोग मेरे कॉम्पिटिटर हो, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो। आई एम गोइंग टू रिवील ऑल दी सीक्रेट्स विच आई हैव। ठीक है, सो दैट्स वाई। और मैं ये यूट्यूब में भी करता हूँ, तुम लोग देखे होगे अगर मेरे यूट्यूब में वीडियोस, सब कुछ बता देता हूँ। देयर इज नो लाइक सीक्रेट्स बिटवीन अस। ठीक है, तो ये मेरी प्रेजेंटेशन होगी। तो ये मेरी तो अभी चालू ही है, अभी देखो आगे क्वेश्चन में और क्या क्या होता है। अब मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर 2013, तो आई एम गोइंग टू राइट अगेन ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/1/2013
to 31/3/2013. That is my current year period. Again I am going to make format. ऑल्दो मैं तुम लोग बता चुका हूँ कि मैं पहले लिख लेता हूँ, मैं बाद में फॉर्मेट बनाता हूँ, पर मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस। सो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 80,200 का, ऑलरेडी एडजस्टेड। टू परचेजेस, कितने की है? 75,000। बाय सेल्स, सेल्स है 1,00,000 की, पर देयर इज एन एडजस्टमेंट, विल डू एडजस्टमेंट शॉर्टली। बाय क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज गोइंग टू बी बैलेंसिंग फिगर। एंड टू जीपी, विल फाइंड इट लेटर ऑन। सेल्स में क्या एडजस्टमेंट है देखो, पढ़ो। पार्ट ऑफ दिस स्टॉक, जो अब नॉर्मल स्टॉक था ना, पार्ट ऑफ दिस स्टॉक वॉज सोल्ड इन 2013 एट अ लॉस ऑफ 400 एट 2400। एट 2400 मतलब 2400 का पार्ट 400 के लॉस में बिका। इसका मतलब यह है कि जिसका कॉस्ट 2400 था, ये जो आइटम था ना, ये 4,800 वाला आइटम, इसका एक पार्ट जो 2400 का था वो 400 के लॉस में बिका। यानी कितने में बिका? 2000 में। कौन से साल में बिका? 2013 में। ये देखो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या सेल्स के अंदर कोई छुप के बैठा है? हाँ भैया, सेल्स के अंदर कोई छुप के बैठा है, भगाएंगे उसको भाई, भगाएंगे उसको। 2400 का आइटम अगर 400 के लॉस में बिका यानी 2000 में बिका, माइनस करेंगे एब नॉर्मल 2000, कितना आ गया? 98,000। कैसे आया भाई साहब? मैं यहां लिख दे रहा हूं, तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। 2400 का आइटम 400 के लॉस में बिका यानी 2000 में बिका। तुम लोग बोलोगे भैया इसकी वैल्यू तो नील हो गई थी, इवन नेगेटिव हो गई थी, उससे हमको मतलब नहीं है। पेपर में क्वेश्चन ही भगवान है, पेपर बोल रहा है बिक गया तो बिक गया, कबाड़ी वाला ले लिया होगा, मिला होगा कोई मूर्ख जिसको हमने बेच दिया, उससे हमको मतलब नहीं। क्वेश्चन जैसा फ्रेम कर रहे हैं वैसा बना लेंगे, कुछ भी लॉजिक पे नहीं जाएंगे कि भैया रियल लाइफ में ऐसा कैसे पॉसिबल है जिस स्टॉक की वैल्यू नेगेटिव में चले गई। पहली बात तो तुम लोग ये क्वेश्चन पूछोगे कि किसी स्टॉक की वैल्यू नेगेटिव कैसे जा सकती। पेपर जो बोल दिया, क्वेश्चन जो बोल दिया वो हमको करना पड़ेगा, बात यहां पर खत्म है। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू नेगेटिव भी जाएगी क्वेश्चन करते टाइम, और पूरा खत्म स्टॉक जिसकी वैल्यू 0 क्या नेगेटिव हो गई थी वो बिक भी सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, पेपर में कुछ भी हो सकता है। 98,000 आया। जीपी रेशियो, जीपी रेशियो कितना था? 25%। 24,500 रुपए जीपी आ गया। यहां पर तुम लोग लिख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 98,000 इंटू 25%, ठीक है। 80,200 प्लस 75,000 प्लस 24,500, 1,79,700 माइनस 98,000, 81,700 आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। अब यहां पर ये अकाउंट हो गया मेरा क्लोज। अब मैं निकाल लूंगा कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। तो क्या क्या लेते हैं हम लोग? सबसे पहले पर्टिकुलर्स अमाउंट, स्टॉक लॉस्ट नॉर्मल कितना आया है? 81,700। स्टॉक लॉस्ट जो कि तुम लोग पक्का भूले होगे, पक्का, अगर तुम लोग ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कियो 100% तुम ये चीज भूले होगे कि 4,800 का एक एबनॉर्मल आइटम था जिसमें से 2400 का एक पोर्शन बिक गया है। इसका मतलब 2400 का एक पोर्शन बचा होगा। भैया वो तो स्क्रैप हो गया ना, वो तो खत्म हो गया ना, उसकी वैल्यू खत्म हो गई ना। भाई तेरे को पैसा मिल रहा है, तेरे को उससे मतलब। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोली है? मैं तुमको जितना स्टॉक तुम्हारे पास पड़ा हुआ था फिजिकली उसका कॉस्ट का तुमको भुगतान कर दूंगी। तो अब नॉर्मल का भी तो 2400 का बचा होगा। कैसे आया? कैसे आया? 4,800 का स्टॉक था जिसमें से 2400 का जो कॉस्ट वाला स्टॉक था वो इस साल बिक चुका है, मतलब 2400 का स्टिल बचा होगा। ठीक है, अब नॉर्मल आइटम है उससे मतलब नहीं, पर स्टिल बचा होगा। ठीक है, तो ये टोटल स्टॉक लॉस्ट कितना हो जाएगा? 81,700 प्लस 2400
84,100, दिस इज द टोटल स्टॉक लॉस्ट। क्या आपको हमको क्लेम का अमाउंट दिया था क्वेश्चन में? आई थिंक नहीं दिया है, नहीं दिया क्लेम का अमाउंट, तो फिर बस ये हो गया, फिर यही क्लेम है, दिस इज गोइंग टू बी द क्लेम, क्योंकि क्लेम का अमाउंट दिया नहीं तो इतना ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अब तुम लोग इसको नोट कर सकते हो। और मैं तुम लोगों से बात कर रहा था कि अगर मेरे को एग्जाम में प्रेजेंटेशन करनी होती तो मैं कैसे करता, तो मैं ऐसे करता प्रेजेंटेशन, देख लो, ज्यादा कुछ तुमको ऐसे अंतर दिखेगा नहीं, बस सुंदर कर दिया, कुछ लाइनें वाइनें खींच दिया, खत्म, पर्टिकुलर अमाउंट लिख दिया, उससे ज्यादा कुछ अंतर तुमको मेरी नॉर्मल प्रेजेंटेशन में, ये देखो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है और इसमें सिर्फ वही दिखेगा कि मैं थोड़ा सा सजा दिया आंसर को, और कुछ नहीं है, तो लिख लो। पर अच्छा दिखता है, देख रहे हो फर्क कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखो ऊपर नीचे दोनों को कंपेयर कर लो, कितना अच्छा दिख रहा है, नीचे वाला दूर से भी अट्रैक्टिव है बहुत। हो गया। 32 क्वेश्चन, कितने इलस्ट्रेशन है? 32, फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट चालू हो जाएगा, 33, 34, 35, 36 क्वेश्चन है, फिर अनसॉल्व भी होंगे एक आध। लेट्स ट्राई, जितना होगा उतना करते हैं अभी। 32 देखो, बोल रहा हूँ 39 2013, the stock of Harshvardhan was lost in a fire accident. From the available records, the following information is made available to you to enable to prepare a statement of claim for insurer. ओपनिंग स्टॉक 2012 का दिया हुआ है, 12-13 मतलब ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 12-13 का। परचेज लेस रिटर्न्स दिया हुआ है फॉर 31/3/2013। सेल्स लेस रिटर्न्स दिया हुआ है। परचेज दिया हुआ है आग लगने के समय का, सेल्स दिया हुआ है आग लगने के समय का। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31/3/2013 ड्यू टू ऑब्सोलेंस 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच वाज ओरिजिनली कॉस्ट 12,000 हैड बीन रिटन ऑफ। ठीक है, तो 12,000 के कॉस्ट का एक स्टॉक था जिसका 50% हमने राइट ऑफ कर दिया था एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इन मई 2013 3/4 of this stock has been sold at 90% of the original cost. Okay, it is now expected that the balance of the obsolete stock will also realize the same price subject to the above. GP has remained uniform throughout the stock of to the value of 14,400 was salvage. ठीक है, तो हमको बनाना है दोनों साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्लस जीपी रेशियो में निकालना पड़ेगा। लेट्स डू दिस। वैसे हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे अभी ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। चलो, टू ओपनिंग स्टॉक, $75,000, टू परचेजेस, अब नॉर्मल आइटम है ना, ये चीज ध्यान रखना, 5,07,500। देयर इज एन एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम की कॉस्ट देखो, कॉस्ट 12,000। $5,07,500 माइनस 12,000, 495,500। टू जीपी बाय सेल्स 6,30,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000, पर इस पर एडजस्टमेंट है ना, लेस एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कितने का है पढ़ लो, यहां पर क्या बोल रहा है, ड्यू टू एब्सिलेंस वैल्यूड एट 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ठीक है, तो इसका मतलब 12,000 का स्टॉक 50% पे वैल्यू हुआ है, मतलब 6,000 पे वैल्यू हुआ है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जब क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे थे, ये जो 12,000 का स्टॉक है वो 6,000 पे वैल्यू है। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना घुस के बैठा है, 6,000 घुस के बैठा है ना। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना घुस के बैठा है, 6,000 घुस के बैठा है। 6,000 को बाहर निकाल के फेंक दो, बाय 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 बाय। 98,000 भाई साहब, 6,30,000 प्लस 98,000 माइनस 75,000 माइनस 495,500, तो दिस इज 157,500 जीपी बैलेंसिंग फिगर है मेरा। ओके बेटा, लेट्स क्लोज दिस। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट जीपी रेशियो।
1,57,500 डिवाइडेड बाय 6,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 6,30,000 परसेंट 25% आ रहा है। तुम लोग बोलोगे भैया एक काम करते हैं ना, हम लोग यूनिवर्सल 25% जीपी रेशियो लेके चलते हैं, मेजोरिटी क्वेश्चन में 25% ले आते हो। आई डोंट नो, दिस इज क्वेश्चन डिजाइन दैट वे ओनली, तो इस वजह से ऐसा आता है। चलो बेटा चलो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाए फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 टू द डेट ऑफ फायर इज 39/2013। ठीक है, ये टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 98,000, टू परचेजेस 2,90,000, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स के अंदर एक एबनॉर्मल आइटम है ना 3,68,100, 3,68,100 लेस करेंगे एबनॉर्मल आइटम। क्या लेस करेंगे? एबनॉर्मल आइटम। ये एबनॉर्मल आइटम कैसे आएगा? देखो यहां पढ़ो, मई 2013 की बात है। कब की बात है? मई 2013 की बात है। 3/4 ऑफ दिस स्टॉक, मतलब 12,000 के स्टॉक का 3/4 हैज बीन सोल्ड एट 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। 12,000 का 3/4 जो स्टॉक था वो 90% ऑफ द वैल्यू में सेल हो गया। मतलब इस सेल के अंदर क्या कोई अब नॉर्मल आइटम घुस के बैठा है? यस। तो हटाना पड़ेगा क्या? यस। कैसे निकलेगा? 12,000 की स्टॉक का 3/4 जो आइटम है, 12,000 की स्टॉक का 3/4 आइटम अपनी 90% कॉस्ट पे बिका है। तो 12,000 का 3/4 निकालेंगे और इसको 90% ले लेंगे, 8,100 में बिका होगा। कितने में बिका होगा? 8,100 में। इधर से हटा के माइनस करो, 3,60,000 रुपए मिल जाएगा। फिर यहां लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड दिस इज गोइंग टू बी द बैलेंसिंग फिगर, नो डाउट। ठीक है, जीपी निकाल लेते हैं। जीपी आ जाएगा 3,60,000 का 25%, 90,000 प्लस 2,90,000 प्लस 98,000 माइनस 3,60,000, ये आ रहा है मेरा 1,18,000 रुपए। दिस इज माई क्लोजिंग स्टॉक। लो, ठीक है, समझ में आई बात? यस, ठीक है। इसको अब तुम लोग नोट कर सकते हो। एक बार जल्दी से कैलकुलेशन ऑफ क्लेम भी लिख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, स्टॉक लॉस्ट, नॉर्मल 1,18,000, स्टॉक लॉस्ट, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कैसे आएगा भाई? 12,000 का 3/4 बिक गया, मतलब 1/4 बचा होगा। 4 3 जा 12, 3,000। समझ में आया ना? 12,000 का 3/4 बिक गया है, मतलब 1/4 अभी भी बचा होगा। ठीक है, तो कॉस्ट पे लेते हैं इसको, तो इसको हम ले लेंगे। तो 1,18,000 प्लस 3,000 करूं मैं तो 1,21,000 आया। माइनस करेंगे स्टॉक सैल्वेज, स्टॉक सैल्वेज कितना है? 14,400। 14,400 मेरा स्टॉक सैल्वेज है, तो ये कितना आ जाएगा? 1,06,600 आ रहा है। ठीक है, फिर क्लेम का इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट कितना है? नहीं दिया है, तो यही क्लेम हो जाएगा, यही क्लेम हो जाएगा 1,06,600। दिस इज गोइंग टू बी द क्लेम, क्योंकि दिया नहीं अमाउंट। ठीक है, तो यू कैन नाउ नोट दिस डाउन। ये लो, पहले साल का ट्रेडिंग अकाउंट, ये दूसरे साल का कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भैया छुट्टी दे दो, अब बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हो। तो बेटा इजी है ना यार, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन अब हम लोग करके आए हैं। इसके बाद अगर तुम लोग ऐसा आलस करोगे, नॉट कंसिडरेबल एट एनी कॉस्ट। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट अंडर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। भैया ये तो नया टॉपिक आ गया, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी तो हम पढ़े ही नहीं है। तो मैं बोला एक बार जल्दी से जाके अपने नोट देख के आओ। मैं तुम लोग को पहले भी बोला था, इंस्टीट्यूट गेम खेल सकते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट की जगह कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बोल देंगे। तुम लोग बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, पर मैं तुमको ऑलरेडी लिखा दिया था कि लॉस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्सिक्वेंशियल लॉस भी बोलते हैं। तो यू कैन चेक योर नोट्स अगेन। ठीक है, डेट ऑफ फायर दी हुई है June 30, 2013। ओके,
पीरियड ऑफ इंडेमनिटी 6 महीने का है। सम इंश्योर्ड पॉलिसी का अमाउंट दे दिया है 25,000। टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013 1 लाख है। ओके। नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंगली ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 6250। स्टैंडिंग चार्जेस अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ है पिछले साल का। टर्नओवर ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 दिया हुआ है। टर्नओवर फॉर द इंडेमनिटी पीरियड दिया हुआ है। टर्नओवर फॉर द पीरियड 17/2012 से 31/12/2012 55,000 दिया हुआ है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग समय का दिया हुआ है। द टर्नओवर फॉर द ईयर 2012-13 हैड शोन अ टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज ऑफ द 10% ओवर द टर्नओवर द प्रीसीडिंग ईयर। क्या दिया हुआ है तुमको? ट्रेंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रेंड। सबसे पहले क्या बनाएंगे भैया? ड्राइंग बनाएंगे सबसे पहले। मैंने बोला वाह, तुमको याद है? यू स्टिल रिमेंबर दैट वी हैव टू मेक अ ड्राइंग। 2012-13 प्रीवियस ईयर और 13-14 और 13-14 के अंतराल में ही एक दिन ऐसा आया जिस दिन मुझे दुख भोगना पड़ा जिंदगी में। और वो दिन कब था? वो दिन था मेरी आग लगने का दिन। और इतने समय तक मेरा पीरियड क्या रहा? अफेक्टेड रहा। ठीक है। 30 जून को आग लगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने अनइंटरप्टेडली मेरा काम रुका रहा। इस दिन लगी आग। इस दिन लगी आग। ये देखो कितनी बड़ी आग है, देखो सब जल गया। ठीक है। तो ये रहा अफेक्टेड पीरियड। ये रहा अफेक्टेड पीरियड। कॉरस्पॉन्डिंग में यहां पर भी बनाऊंगा 30/6/31/12। ये रहा प्रीवियस ईयर का अफेक्टेड पीरियड। ठीक है। अब एक एक करके पहले मैं डेटा लिखूंगा, उसके बाद मेरा काम चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले सम इंश्योर्ड पॉलिसी का अमाउंट दिया हुआ है 25,000। पॉलिसी अमाउंट टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013, मतलब डायरेक्टली ये जिस दिन आग लगी है उससे पहले ईयर एंडेड ये बोला है, तो उससे पहले यहां से यहां तक का टर्नओवर सेल्स दिया हुआ है 1 लाख रुपए। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013, मतलब उससे पहले के 12 महीने की सेल्स दी हुई है। ठीक है। तो ये 1 लाख है। ठीक है, ध्यान में रखना ये सब चीजों को। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 6250 पिछले साल का। लिख देता हूं यहां पर नेट प्रॉफिट 6250 पिछले साल का दिया हुआ है। ठीक है। ये लगे हाथ लिख देता हूं। ट्रेंड है ना 10% का इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है। 10% का इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द अकाउंटिंग ईयर पिछले साल का स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है 14,250। लिख दो यहां पर। ठीक। टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 पिछले साल का टर्नओवर दिया हुआ है 99,000 रुपए। 99,000। टर्नओवर फॉर द इंडेमनिटी पीरियड दिया हुआ है 28,000 और कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का दिया हुआ है, यहां की सेल्स दी हुई है 28,000 और कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की सेल्स दी हुई है 55,000। ओके। ठीक है। एवरीथिंग इज डन। ट्रेंड भी मैंने लिख दिया। लो ड्राइंग बन गई। ड्राइंग तुम लोग भी बना सकते हो। लो ड्राइंग तुम लोग बना लोगे ना अपनी कॉपी में, तो जब मैं अपनी ड्राइंग से कुछ बोल रहा रहूंगा तो उस टाइम पे तुम लोगों को चीजें तुम लोग रिलेट कर पाओगे। ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ड्राइंग बस बना लिया करो, बाकी लिखने का काम मेरे सॉल्यूशन के बाद ही किए करो। आई ऑलवेज रेकमेंड यू ऑल गाइस। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। सबसे पहले क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड सेल्स 55,000 की है। इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या? ट्रेंड। 10% अपवर्ड ट्रेंड है, 10% अपवर्ड ट्रेंड है, तो 5500 का ट्रेंड हो जाएगा। माइनस करेंगे एक्चुअल सेल्स 28,000, तो शॉर्ट सेल्स कितने की बनेगी? 55,000 प्लस 10% माइनस 28,000, 32,500। दिस इज शॉर्ट सेल्स। क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर बी, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। नेट प्रॉफिट कितने का है? 6250, ये रहा, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपको दिया नहीं है, क्वेश्चन ने आपको दे दिया डायरेक्ट स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द अकाउंटिंग ईयर
एंडिंग 31 मार्च 2013, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग कि सारे इंश्योर्ड है। सारे अनइंश्योर्ड तो एज्यूम कर नहीं सकते, क्योंकि तुमको पता है स्टैंडिंग चार्ज इंश्योर्ड तो कराया जा सकते, कुछ तुक्का मार नहीं सकते, पूरा इंश्योर्ड लेना पड़ेगा। कितने का था वैसे? 14,250 का था, डिवाइड बाय पिछले साल की सेल्स 99,000 है। 6250 प्लस 14,250 डिवाइडेड बाय 99,000%, 20.707070 ऐसे आ रहा है, तो 20.70% ले लेंगे। दिस इज जीपी रेशियो, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, प्रॉफिट लॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो। हाउ मच शॉर्ट सेल्स? 32,500। हाउ मच जीपी रेशियो? 20.70%। so this is 32,500 into 20.70%, 6727.5 है, 6727.5। तो तुम लोग इसको ले सकते हो 6728, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली राउंडेड ऑफ कर सकते हो 32,500 का 20.7%। 6727.6728 ले सकते हो, लो जी लो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस बस निकालने बोला था क्वेश्चन ने, हाँ, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट तो उतना ही आएगा, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। प्रॉफिट लॉस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद तुमको यहां पर ये देखो सम इंश्योर्ड दिया हुआ है 25,000, तो यू कैन कैलकुलेट क्लेम फ्रॉम हियर। क्लेम इज इक्वल टू, अब बताओ क्लेम कितने का आएगा? तो सबसे पहली बात, तुम्हारा सम इंश्योर्ड 25,000 का है। कितने का है? 25,000 रुपए का। तो तुमको कैसे लेना है इसको बताओ, क्लेम निकालने का तरीका बताओ। हेलो, एक मिनट रुको। देखो, हेलो 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 हेलो, हाँ देखो, तो क्लेम मैं बोल रहा था कैसे निकालना है हम लोगों को लेना है पॉलिसी का अमाउंट, कितना है? 25,000। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हम यहां से निकाल सकते हैं। ये देखो, ये जो रेड वाला पोर्शन है वो पिछले 12 महीने की सेल्स दी है, पर वही बात है यहां और यहां का निकाल नहीं सकते, तो हमको इसी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये 1 लाख में प्लस कर दो 10% का ट्रेंड, तो ये 1,10,000 हो गया। कितना हो गया? 1,10,000 हो गया। इसमें जीपी रेशियो मल्टीप्लाई करो 20.70% और मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा जितना लॉस आ रहा है, तो 1,10,000 इंटू 20.70%, तो आ रहा है 22,770। 25,000 डिवाइडेड बाय 22,770, 25,000 डिवाइडेड बाय इंटू 6728, तो ये आ रहा है मेरा 7386। क्लेम आ रहा है 7386, बट यहां पर लिखो बट क्लेम डज नॉट एक्सीड 6728, दैट इज एक्चुअल लॉस अमाउंट, ठीक है। तो क्लेम जो आएगा वो तुम्हारा 6728 ही आएगा, एक्चुअल लॉस का अमाउंट ही आएगा। वाई? बिकॉज क्लेम डज नॉट एक्सीड द एक्चुअल लॉस अमाउंट। जितना लॉस हुआ उससे ज्यादा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी तुमको देगी नहीं, तो इंश्योरेंस क्लेम यही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया डन डना डन, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट कैसे किया तुम्हारा। अच्छा, इंस्टीट्यूट का आंसर 6730 है। आई थिंक कुछ वो जीपी रेशियो के वजह से ऐसा हुआ होगा, ठीक है। नहीं यार, जीपी रेशियो तो सेम आया है, रुको तो। ये देखो 6730 32,500 इंटू 20.707070%। अच्छा, तो जब तुम 707070 दो 3-4 बार लिखोगे तब तुम्हारा 6729.80 आ रहा है, जो कि तुम्हारा 6730 होता है। पर हम लोग सिर्फ 20.70 लिए थे, तो 6728 आ रहा है। तो डोंट गो फॉर दिस। दो जो मार्क, जो तुम्हारा दो उसका अमाउंट का डिफरेंस है 2 रुपए का, दैट इज कंसिडरेबल, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन? लो, क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे हम लोग। भैया हमारा समय खत्म हो गया है, आप अगले लेक्चर में ले लेना। देखो, मैं कंसिडरेबल क्वेश्चन होंगे तभी अगले लेक्चर में लेके जाऊंगा 34, 35 और क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, वही सिर्फ इंश्योरेंस के ऊपर है, उसमें भी तुमको लॉस ऑफ स्टॉक का इंश्योरेंस निकालना है, ठीक है। तो आई थिंक विल कंप्लीट इन दिस टॉपिक इन दिस लेक्चर ओनली, क्योंकि 34, 35 एंड 36 नहीं है ना, हाँ नहीं है, तो हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो हम लोग इसी में खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ज्यादा वो हो रहा है तो तुम लोग छोड़ के जा सकते हो, अदरवाइज यार कर सकते हो। बस 3 क्वेश्चन और चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो,
देयर वॉज अ सीरियस फायर इन द प्रीमाइसेस ऑफ मेसर्स एबीसी ऑन 1/9/2013, ठीक है। देयर बिजनेस एक्टिविटी वर इंटरप्टेड अंटिल 31 दिसंबर 2013, तो 1/9 को आग लगी, 9, 10, 11, 12, 4 महीने इंटरप्टेड रहा। When normal trading condition was re-established, Messrs ABC are insured under a loss of profit policy of 42,000. The period of indemnity being 6 months. You are able to ascertain the following information: net profit of the year ended 31 दिसंबर 2012, यानी पिछले साल का दिया हुआ है। Annual insurable standing charges दिया हुआ है, of which 2000 but not included in definition of insured standing charges under the policy. Okay. The additional cost of the working in order to investigate the damage caused by fire amounts to 600. But for this expenditure, the business would have had to shut down. Okay. The savings in insured standing charges in consequences of the fire amounts to 1500, ठीक है। The turnover of the period for 4 months ended 30 अप्रैल 31 अगस्त दिसंबर 31 in each of the year 2012 and 13। तो ये देखो तुमको यहाँ पर टर्नओवर्स दिए हुए हैं, है ना, 4 महीने के ना, 30 अप्रैल, 31 अगस्त और 31 दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 करके तुमको ये देखो 4 महीने की सेल्स दी हुई है, 12 और 13 की, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेलेवेंट क्लेम अंडर द टर्म ऑफ द लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं ड्रॉइंग बनाते टाइम तुमको सारे पॉइंट्स एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। लेट्स मेक द ड्रॉइंग 2012 2013 ऐसे कुछ पीरियड्स डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो तुमको पहले सेल्स दी हुई है, मैं उसी को लिख रहा हूं, 65, 80,000, 95,000, ये तुम्हारा 2012 का पीरियड है ना, यहां तक, और ये 2013 का पीरियड है यहां तक, 65, 80, 95, ये तुमको सेल्स दी हुई है 65,000, सिक्सटी फाइव 85 95, सॉरी 65 80 95, और इसकी दी हुई है 70 80 15, यहां 15,000 इसलिए दी क्योंकि ये इंटरप्टेड पीरियड है, आग लगी है यहां पर, ठीक है। 1/9 को लगी ना आग, ये देखो 1/9 मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने तुम्हारा इंटरप्टेड पीरियड रहा, ये रहा इंटरप्टेड पीरियड, ये रहा उसका कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, ठीक है। कुछ इस हिसाब से तुम्हारा कार्यक्रम है। इसके अलावा तुम देखोगे अगर नेट प्रॉफिट पिछले साल का दिया हुआ है, एक एक करके मैं डेटा लिख रहा हूं, फिर उसके बाद इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 30,000 का है, पर 2000 इंश्योरेंस कंपनी की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा है, तो 2000 हटा दूंगा, सिंपल। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस मेरे को उसी से मतलब है जो मेरे को नेट प्रॉफिट निकालने में काम करे, जीपी रेशियो निकालने में काम करे, तो मैं 2000 इसमें से सिंपली एक्सक्लूड कर दूंगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है 2000 वर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस अंडर द पॉलिसी। हटा दो सिंपल शब्दों में बोल रहा है। एडिशनल एक्सपेंसेस 600 के हुए, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग 600, ठीक है। तो यहां लिख लो एडिशनल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 600, एडिशनल एक्सपेंसेस हुए 600 के, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सेविंग्स हुई है इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस की 1500, सेविंग्स इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 1500, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बस हो गया, इतनी इंफॉर्मेशन है। पॉलिसी का अमाउंट दिया हुआ है 42,000, क्लियर हो गई बात। तो ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन है। कोई ट्रेंड है क्या क्वेश्चन में, ट्रेंड वेंड कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मेरे को पिछले साल की सेल्स जाननी है, मैं यहां से यहां तक के अमाउंट को प्लस कर देता हूं, तो मेरे को सेल्स मिल जाएगी, जो कि मेरी हो जाएगी 65,000 प्लस 80,000 प्लस 95,000। जस्ट आई एम मेकिंग द ड्रॉइंग, ओके। तुम लोग नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। और वैसे AAT निकालना है, तो यहां से यहां तक की सेल्स निकाल लेता हूं, 95,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000, 2,45,000। दिस इज फॉर द परचेज ऑफ एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ठीक है। कुछ नहीं किया, इसको और इसको प्लस कर दिया, ठीक है। और ये वाला निकालने के लिए इसको और इसको प्लस कर दिया, ठीक है। इतना तो तुम समझ ही गए। लो ड्राइंग बना लो, तुम लोग भी बना लो बेटा, ड्राइंग बना लो। जिंदगी में ड्राइंग ही तो सब कुछ है ना।
इतना मैंने सीखा है, अकाउंट्स पहला पहला प्यार है मेरा। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। एकदम रात हो रही है, मेरे को तो नींद सी कुछ आ रही है। एक्चुअल में मेरे को भूख लगी है, मेरे को नींद नहीं आ रही है। जब भी मेरे को भूख लगती है ना, मेरे को कुछ बहाना चाहिए होता है उठने का इधर से, ठीक है, पर मैं उठ नहीं रहा हूँ क्योंकि आई नीड टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। स्टैंडर्ड सेल्स कितनी है जरा मुझे ये बताओ। देखो अफेक्टेड पीरियड में 95,000 की स्टैंडर्ड सेल्स है, कोई ट्रेंड नहीं है क्वेश्चन में, माइनस कर दूंगा एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितनी, 15 की थी ना, हाँ 15,000। शॉर्ट सेल्स आ जाएगी 80,000, शॉर्ट सेल्स आ जाएगी 80,000 की। क्लियर हो गई बात। फिर निकाल लूंगा जीपी रेशियो। जीपी रेशियो कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट पिछले साल का 20,000 है, इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस 28,000 का है। 20,000 का नेट प्रॉफिट है, 28,000 का इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस, और पिछले साल की सेल्स ये रही, ये देखो 2,40,000। कम्स आउट टू बी आई थिंक 20% है, यस 20%, ठीक है 20% क्या आ गई जीपी रेशियो। इसके बाद क्या निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस्ट। प्रॉफिट लॉस्ट कैसे निकालते हैं, शॉर्ट सेल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं जीपी रेशियो से। शॉर्ट सेल्स मेरी है 80,000 की, जीपी रेशियो है 20% का, 8 2 जा 16, 16,000 रुपए क्या आ जाएगा मेरा प्रॉफिट लॉस्ट। ठीक है 16,000 क्या आ जाएगा प्रॉफिट लॉस्ट। देन इस क्वेश्चन में मेरे को निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इजी। फर्स्ट पॉइंट में क्या लेते थे हम लोग, एक्चुअल लेते थे। एक्चुअल में कितना हुआ है 600। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखते थे, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो, यही लेते थे। कितना टर्नओवर अवॉइड हुआ है क्वेश्चन में खुद लिख के दिया है। बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, मतलब अगर ये एक्सपेंडिचर नहीं होता, इस लाइन का मतलब मैं तुमको बता चुका हूं। ये लाइन साउंड कुछ और करती है पर इसका मीनिंग कुछ और है, क्वेश्चन में तुमको बता चुका हूं। बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द बिजनेस वुड हैव हैड टू शट डाउन, मतलब अगर ये खर्चा नहीं होता बिजनेस बंद हो जाता। अगर ये खर्चा नहीं होता बिजनेस बंद हो जाता। बंद हो जाता मतलब क्या है, बंद हो जाता मतलब ये 15,000 की सेल्स भी नहीं हो पाती। तो इसका मतलब पूरा 15,000 हमको ले लेना है, पूरा 15,000 हमको ले लेना है, विच इज रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो इज 20%। 15 टू द 30 3,000। 15 टू द 30 3,000। थर्ड पॉइंट, जितना एक्सपेंडिचर हुआ है एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनटू में क्या लेते हैं बताओ, इनटू में लेते हैं भैया एएटी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है एएटी, 2,45,000 इनटू जीपी रेशियो इंटू जीपी रेशियो डिवाइडेड बाय एएटी इंटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितनी है 2,000। अभी हम लोग पढ़ गए क्वेश्चन में 2,000 कवर नहीं होती डेफिनेशन के अंदर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के, तो 2,000 अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है। 49,000 प्लस 50, 49 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 600, तो आ रहा है 576। क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये देखो ये सबसे कम आया है, इसको हम लोग उठा लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम। सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। ठीक है ये हो गया मेरा। ठीक है अब इसके बाद फाइनली हम कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, प्रॉफिट जो मेरा लॉस्ट हो गया। प्रॉफिट लॉस्ट कितना आया था 16,000। ऐड करेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम, यू आर नॉट सपोज टू यूज शॉर्ट फॉर्म्स, गेटिंग माई पॉइंट। 576। अब कुछ सेविंग्स हुई है क्या इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस में, ये देखो 1,500 की सेविंग्स हुई है इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस में, लेस सेविंग्स इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस 1,500, तो कितना आ रहा है 16,000 प्लस 576 डिवाइडेड माइनस 1,500, 15,076। दिस इज व्हाट,
दिस इज व्हाट एक्चुअल लॉस। अब क्लेम कैसे निकलेगा? क्लेम निकलेगा ये एक्चुअल में जो लॉस हुआ है इनटू करेंगे पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट कितना है? 42,000। पॉलिसी अमाउंट इज 42,000 डिवाइड करेंगे AAT कितना है? 2,45,000 है AAT इंटू जीपी रेशियो 20%। तो ये आ रहा है मेरा 2,45,000 का 20% 49 आएगा। तो 42 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 15,076। तो ये आ रहा है मेरा 12,922.2888 ऐसा कुछ 12,922 ये आ रहा है। लो जी लो 12,922। पता है बहुत ऑड्स अमाउंट है, ऐसे ही आता है अमाउंट। अमाउंट्स बेटा ऐसे ही आते हैं। यस बिल्कुल सही है हमारा अमाउंट। इस बार तो पॉइंट्स में भी गड़बड़ी नहीं है। ठीक है 12,922 आई एम टेलिंग यू ऐसे अमाउंट आता है। तुम लोग एकदम वो मत हो जाना, कॉन्फिडेंस लूज मत कर देना अपना कि नहीं यार इतना पॉइंट में आंसर आ रहा है। आता है, वेरी कॉमन। लो अब इसको नोट कर लो। 10 मिनट लगा बस ये क्वेश्चन करने में। बताओ कोई दिक्कत है? क्योंकि हम लोग इससे हाई लेवल के क्वेश्चन ऑलरेडी करके आए हैं, इस वजह से देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है चलो कर लियोगे तुम लोग नोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया स्पीड आपकी बढ़ी हुई है बहुत। नहीं बेटा स्पीड नहीं बढ़ी है, क्वेश्चन का लेवल डाउन है। हमारे लेवल पे मैच नहीं कर पा रहा। बोलो यस नहीं मैच कर पा रहा क्योंकि हम लोग अपनी स्पीड इंप्रूव कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग स्पीड प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। यू आर नॉट गेटिंग द लॉजिक बिहाइंड दिस कि पहले भैया टफ क्वेश्चन कराते हैं फिर इजी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड प्रैक्टिस करानी है तुम लोगों की, प्लस कॉन्फिडेंस बूस्ट, मोरल बूस्ट सब कराना है। दिस इज साइकोलॉजिकल टर्म्स आई एम यूजिंग एट द टाइम ऑफ टीचिंग यू ऑल गाइस। A fire occurred on 1 July 2012 in the premises of A Limited and the business was practically disorganized up to 30 November 2012. Okay. From the books of account the following information extracted. एक्चुअल टर्नओवर 1 जुलाई से नवंबर तक 1,20,000। टर्नओवर 1 जुलाई से नवंबर तक पिछले साल का। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले साल का। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस दिए पिछले साल का। टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है। टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून यानी कि ये AAT के लिए काम आएगा। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द ईयर 1,44,000 है। ठीक है टोटल में से इंश्योर्ड इतना है तो अनइंश्योर्ड मैं निकाल लूंगा बहुत आसानी से 24,000 आएगा। ठीक है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस 18,000 which was reduced the loss in turnover. There was also a saving in indemnity period 4,972 तो सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हो गया। कंपनी होल्ड अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 3,30,000 की पॉलिसी अमाउंट है। हैविंग इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 महीने। देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन ट्रेड एंड इट हैज बीन एग्रीड दैट द एडजस्टमेंट ऑफ 20% टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड। ट्रेंड दिया हुआ है 20% अपवर्ड। बोल रहा है लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम निकाल के बताओ। इजी वन डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। लो 2 साल का टाइम स्टैम्प बना लो। ठीक है 2 साल का टाइम स्टैम्प बना लो। हमको पता चला आग कब लगी। हमको पता चला आग लगी 1 जुलाई यानी 1/7 को और अफेक्टेड रहा 30 नवंबर तक। दिस इज माई अफेक्टेड पीरियड। आग लगा दो। मेरा फायर का आजकल ड्राइंग अच्छा क्यों नहीं बन रहा? रुको तो मैं बना के देखूं। कम ऑन यार। ठीक है नहीं अच्छा दिख रहा। लो ठीक है अब तो अच्छा शेडिंग मार देते हैं। लो ये लगी आग। दूर से आग टाइप दिख रहा है। 5 से छोड़ो, 5 से रहने दो, लेट इट बी। ये रहा अफेक्टेड पीरियड। कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड बनाना चाहूंगा 1/7 से 30 जून तक अफेक्टेड पीरियड। ठीक है अब देखो लाइन से एक एक करके आइटम उठाएंगे। एक्चुअल में सेल्स हुई 1,20,000 की इस पीरियड के दौरान। पिछले साल इसी पीरियड में हुई थी 4 लाख की सेल्स। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,20,000। इसी से अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस निकाल दूंगा। टोटल 1,44,000 है। इंश्योर्ड अगर 1,20,000 है तो अनइंश्योर्ड हो जाएगा 24,000। ठीक है ये वाला पॉइंट।
टर्नओवर दिया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 10 लाख, और टर्नओवर दिया है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, यानी कि AAT दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AAT। अगर यहां पर साल खत्म हो रहा है मतलब इसके पहले के 12 महीने की सेल्स दी हुई है, तो ये दिया हुआ है मेरे को बेसिकली AAT। कहाँ लिखूं? ये देखो यहां लिख दे रहा, सेल्स इज इक्वल टू 11 लाख रुपए। ठीक है, तुम लोग थोड़ा बड़ा बनाया करो। मेरा क्या है, मैं तो मिटा सकता हूँ, मल्टीपल टाइम्स मिटा सकता हूँ, तुम लोग नहीं मिटा सकते। ठीक है, फिर एडिशनल एक्सपेंसेस 18,000 का है। सेविंग्स भी है। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितने की है? 4972। 4972। पॉलिसी अमाउंट कितना है? 3,30,000 और 20% अपवर्ड ट्रेंड है। ट्वेंटी परसेंट अपवर्ड। ठीक है, लो अब तुम लोग सबसे पहले ड्राइंग बनाओ। सबसे पहला काम बनाना है ड्राइंग, उसके बाद करेंगे कोई काम। शुरू करो, अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। यस, दैट्स गुड, अच्छा राइम कर गया वैसे। देखो चालू कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स लिखो सबसे पहले। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल्स, चार लाख, ऐड करेंगे ट्रेंड, लेस करेंगे एक्चुअल सेल्स, $480 माइनस 120, 3,60,000 आ गई शॉर्ट सेल्स। देन कैलकुलेट जीपी रेशियो। डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट 1,80,000, इंश्योर चार्जिंग चार्जेस 1,20,000। बताओ पिछले साल की सेल्स 10 लाख दी हुई है, ये कोई क्वेश्चन है? अमाउंट भी इतना इजी है भैया, ये हमारे लेवल को मैच नहीं कर रहा। मैंने बोला फिर भी करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो प्रॉफिट लॉस निकालो। प्रॉफिट लॉस्ट इज इक्वल टू 3,60,000 शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेशियो 30%। 1,08,000 रुपए। लो प्रॉफिट लिस्ट आ गया। देखो कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। तो सोचते हो कि होमवर्क क्यों नहीं दे रहा हूं? मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूं, तुम लोगों को खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन यू हैव टू वॉच द वीडियो। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन बाय योर ओन देन यू आर सपोज टू वॉच द वीडियोस। ठीक है, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, इनटू जीपी रेशियो। तो रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड मेरे को कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पूरा ही उठाना पड़ेगा। इस पीरियड का जितना भी सेल्स था वही लेना पड़ेगा, जो कि है मेरा 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू मेरा जीपी रेशियो 30% है, 12,36, 36,000 रुपए। ठीक है, और थर्ड में एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस हुए हैं इनटू AAT इनटू जीपी रेशियो। AAT कितना है? AT के लिए मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो मेरे को 11 लाख लेना पड़ेगा, और 11 लाख में ट्रेंड लगाऊंगा 20% का। 11 लाख में ही ट्रेंड लगाऊंगा 20% का, तो 13,20,000 आएगा। यस, 13,20,000 आएगा इंटू जीपी रेशियो अपॉन 13,20,000 इंटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना था? 24,000। ठीक है, अब ये अगर किसी को जानना है ये 13,20,000 कैसे आया, तो ये सिंपली 11 लाख में मैंने प्लस कर दिया 20% का ट्रेंड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा 13,20,000 इंटू 30%, 396 प्लस 24,000 420,
396 डिवाइडेड बाय 420 इंटू 18,000, 16,971.42। आई थिंक 16,922 आएगा, मैं थोड़ा सा वो कर दिया हूँ, मतलब मैं राउंडिंग ऑफ किया नहीं, 16,972। तो सबसे लोएस्ट कौन सा, यही है, ठीक है। तो सबसे फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। प्रॉफिट लॉस्ट 1,08,000, 16,972। ऐड करेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम 16,972, लेस करेंगे सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 4,972, 4,972, हेलो हेलो 4,972 से हो जाएगा 1,08,000 प्लस 16,972 माइनस 4,972, 1,20,000 आ रहा है। दिस इज माई एक्चुअल लॉस, ठीक है, 1,20,000 एक्चुअल में लॉस आ रहा है। अब इसमें से मेरे को क्लेम निकालना है, तो क्लेम का अमाउंट कैसे निकलेगा, 1,20,000 में मैं इंटू करूंगा पॉलिसी का अमाउंट, डिवाइड करूंगा AAT इंटू GP रेशियो। पॉलिसी अमाउंट 3,30,000 की है, 3,30,000 की है। AAT मेरा 13,20,000 आया था, इंटू GP रेशियो 30%। एक लाख, 1 लाख इज द अमाउंट ऑफ क्लेम, 99,999.9 ऐसा आ रहा है, तो उसको तुम 1 लाख लोगे राउंडेड ऑफ में। तो 1 लाख इज द अमाउंट ऑफ क्लेम विच इज लोअर देन द एक्चुअल लॉस, सो विल कंसिडर इट। अच्छा, ये चीज तुम हमेशा याद रखना कि अगर तुम लोग कभी क्लेम निकाल रहे हो प्रोपोर्शनेट से और वो तुम्हारा एक्चुअल लॉस जैसे 1,000 का है पर तुम्हारा क्लेम अमाउंट 2,000 आ रहा है, तो तुमको 1,000 का ही क्लेम मिलेगा ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि इंश्योरेंस कंपनी को तुम ये थोड़ी बोलोगे नहीं मैं एवरेज कॉस्ट लगाया ना तो मेरा ज्यादा आ रहा था क्लेम अमाउंट, तो मेरा लॉस भले 1,000 का हुआ है पर आपको 2,000 देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कर सकते बेटा आप, ऐसा आप नहीं कर सकते। जितना क्लेम अमाउंट, जितना लॉस हुआ है उससे ज्यादा आपको क्लेम नहीं मिल सकता प्रैक्टिकली, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो ये हो गई ड्राइंग, ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट सेल्स, ये हो गया प्रॉफिट लॉस्ट और एडिशनल क्लेम का जो निकाले हम, ये हुआ कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। और इसके साथ ये भी क्वेश्चन हुआ समाप्त। इसके बाद है हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी फटाक से कर लेते हैं। वैसे तो मैं ये होमवर्क देने वाला था, पर देन मैं सोचा कि तुम लोगों को मैं बोलूंगा कि तुम लोग करो और फिर मैं चेक करवा रहा हूं, तो तुम लोग करो। तब तक मैं भी 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, तुम लोग करो। चलो हो गया तुम लोग का ब्रेक फिनिश, मेरा भी हो गया। आई हैव टेकन 23 मिनट्स ब्रेक एक्चुअली। चलो देखो, ऑन 15th of December 2014 द प्रीमाइसेस ऑफ नागर लिमिटेड was destroyed by fire but sufficient record but saved from the following particulars one as certain। ठीक है, स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग 1 अप्रैल 2013 को, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 31 मार्च 2014 को, परचेज लेस रिटर्न दिया हुआ है 2013-14 की, सेल्स लेस रिटर्न दिया हुआ है 2013-14 की, परचेज लेस रिटर्न दिया हुआ है आग लगने वाले पीरियड का, सेल्स लेस रिटर्न दिया हुआ है आग लगने वाले पीरियड का। In valuing stock for the balance sheet as on 31 मार्च 2014, 6,900 has been written off for a certain stock which was a poor selling line having cost of 20,700। ठीक है, 6,900 राइट ऑफ कर दिए, 6,900 राइट ऑफ कर दिए हैं, कॉस्ट 20,000 था, 20,700 था। A portion of this good was sold in June 2014 at a loss of 750 of the original cost of 10,750। The remainder of this stock was now estimated to be worth the original cost। Subject to the above exception, gross profit has remained at a uniform rate throughout the year। The stock salvage was 17,500, stock was insured for 2,50,000। Calculate the amount of claim to be lodged with the insurance company for the loss of stock। ठीक है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग बनाना चाहूंगा 13, 14, 15 की, ठीक है। 2,20,500 ओपनिंग स्टॉक, 2,38,800 क्लोजिंग स्टॉक, परचेस 11,94,000, सेल्स 14,61,000, परचेज 10,15,000 इस पीरियड की,
सेल्स 11,62,000। ठीक है, अब देखो स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 6,900 रिटर्न ऑफ हो गया 20,700 के आइटम से। 20,700 के आइटम से 6,900 रिटर्न ऑफ हो गया। 20,700 के आइटम से 6,900 रिटर्न ऑफ हो गया। 20,700 के आइटम से 6,800 रिटर्न ऑफ हो गया। मतलब कितने का वैल्यू हुआ होगा उसका? उसका वैल्यूएशन हुआ होगा 13,900 रुपए। 13,900 रुपए। तो 13,900 रुपए यहां घुस के बैठा है। 13,900 रुपए यहां घुस के बैठा है। ये देखो 6,900 रुपए रिटर्न ऑफ हो गया 20,700 के आइटम से। अच्छा सॉरी, मैं 13,800 ले लिया हूं। 13,900 राइट ऑफ होगा, इसका मतलब यहाँ 13,800 हो जाएगा। 13,800 यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में घुस के बैठा है, क्योंकि 20,700 के कॉस्ट का एक आइटम था जिसमें से 6,900 राइट ऑफ हो गया। इसका मतलब उसकी वैल्यूएशन 13,800 हुई है और वो जाके इस क्लोजिंग स्टॉक में बैठी हुई है। ऑल्दो यही आइटम परचेज भी हुआ होगा, तो परचेज के अंदर 20,700 की कॉस्ट जाके बैठी है, जो कि एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल को हटाना है तो यही आइटम परचेज भी होगा। 20,700 की कॉस्ट है तो 20,700 में परचेज भी होगा, तो इधर जाके बैठी हुई है, इधर से हटाना है। ठीक है, इसका एक पोर्शन जिसका कॉस्ट 10,350 था, 750 के लॉस में बिक गया जून 2014 में, यानी अगले साल। यानी कि यहां सेल्स के अंदर भी कुछ एबनॉर्मल घुस के बैठा है। क्या घुस के बैठा है? 10,350 की कॉस्ट वाला आइटम 750 के लॉस में बिका, यानी 10,350 वाला आइटम माइनस 750 की लॉस में बिका, यानी 9,600 रुपए घुस के बैठा है सेल्स के अंदर। 10,350 की कॉस्ट वाला आइटम 750 के लॉस में बिका, यानी 9,600 में बिका, तो ये सेल्स के अंदर घुस के बैठा है। क्लियर हो गई इतनी बात? यस, ठीक है, तो इतना चीज तुम समझ के चलना। बाकी बोल रहा है द रिमेनिंग ऑफ द स्टॉक वॉज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट। तो जो रिमेनिंग स्टॉक है एबनॉर्मल का, एबनॉर्मल कितना है? 20,700 है। कितने कॉस्ट का आइटम बिक गया है? 10,350 का बिक गया है। तो एबनॉर्मल जो आइटम था वो था 20,700 का, जिसमें से ऑलरेडी सेल हो चुका है 10,350 कॉस्ट का आइटम। तो कितना बच गया? आई थिंक इक्वली बचा। हाँ, तो रिमेनिंग है 10,350। मेरे को पता है रिमेनिंग की स्पेलिंग गलत है, उसको देख के तुम लोग पोक नहीं करना मेरे को, ठीक है। तो 10,350 का आइटम रिमेनिंग बचा और दिस इज नाउ वर्थ इनफ टू बी कॉस्ट। तो इसको तो मैं सीधा स्टॉक लॉस एबनॉर्मल में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टॉक लॉस एबनॉर्मल में। इसके अलावा इंफॉर्मेशन गिवन है सैल्वेज स्टॉक और इंश्योरेंस पॉलिसी का। स्टॉक सैल्वेज पॉलिसी अमाउंट 2,50,000, ठीक है। लो, ये बन गई ड्राइंग। नाउ यू कैन मेक दिस ड्राइंग। इससे क्या क्वेश्चन आसान हो जाता है, जल्दी करने में मदद मिलती है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर टू ओपनिंग स्टॉक, $2,20,500 टू परचेजेस 11,94,000 लेस एबनॉर्मल 20,700 11,73,300 टू जीपी बैलेंसिंग फिगर बाय सेल्स 14,61,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,38,800 लेस एबनॉर्मल 13,800। $2,25,000 290 to 200 let's find GP ratio 290 to 200
डिवाइडेड बाय 14,61,000 इंटू 100, 20%। ठीक है, समझ में आया। तो क्लोजिंग स्टॉक में से 13,800 में हटा दिया, क्योंकि एक आइटम जिसकी कॉस्ट 20,700 थी, 6,900 उसका राइट ऑफ हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इसका मतलब वो 13,800 के अमाउंट में इंक्लूडेड है। वैसे ये 20,700 जिसकी कॉस्ट है परचेज से भी हटा दिया, क्योंकि ये अब नॉर्मल आइटम है, तो अब नॉर्मल आइटम को क्लोजिंग स्टॉक से भी हटा दिया गया, जितना घुस के बैठा था, परचेज से भी हटा दिया जितना घुस के बैठा था। ठीक है, फिर आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट इस साल का, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर करेंट ईयर टू ओपनिंग स्टॉक, 2,25,000 टू परचेजेस विदाउट एनी एडजस्टमेंट, 10,15,000 टू जीपी सेल्स से आएगा, तो बाय सेल्स इसके अंदर एक एबनॉर्मल आइटम घुस के बैठा है। सेल्स है 11,62,000 की, 9,600 का एबनॉर्मल आइटम है, माइनस एबनॉर्मल आइटम है 9,600 का, 11,52,400, 11,52,400 बाय क्लोजिंग स्टॉक, यह आएगा बैलेंसिंग फिगर 11,52,400 का 20%, 2,30,480 प्लस 10,15,000 प्लस 2,25,000 माइनस 11,52,400, 3,18,080 आ रहा है। दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक एंड दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर ना। ठीक है, सिंपल। इसके अंदर भी एक एबनॉर्मल आइटम घुस के बैठा था, 10,350 की चीज जो थी वो 750 के लॉस पे बिकी, यानी 9,700 में बिकी। अब नॉर्मल आइटम को हमको हटाना रहता है, तो हमने यहां से हटा दिया। ठीक है, फाइनली करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। बोला था मैं, ये इजी क्वेश्चन है। नॉर्मल स्टॉक ले लो, नॉर्मल स्टॉक 3,18,080, स्टॉक लेंगे एबनॉर्मल 10,350, $3,28,430 माइनस करेंगे, कोई सैलवेज हुआ है 17,500, पॉलिसी अमाउंट 2,50,000 का है, $3,10,930, तो क्लेम आ जाएगा 2,50,000 इंटू 3,10,930 डिवाइडेड बाय टोटल लॉस 3,28,430। टू 3,679 0.04 है, इसलिए राउंड ऑफ नहीं कर रहा। ये आ गया मेरा क्लेम का अमाउंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस, ऐसे होगा। स्टॉक एबनॉर्मल कहां से आया ये तुम लोगों को पहले ही बता दिया था। एबनॉर्मल स्टॉक जो कॉस्ट था 20,700 का था, जिसमें से 10,350 की जो कॉस्ट थी वो सेल हो चुका है। इसका मतलब 10,350 का जो स्टिल बचा होगा, और इवन क्वेश्चन ने बोल भी दिया था कि जो रिमेनिंग स्टॉक है वो एस्टिमेट हो रहा है टू बी वर्थ ऑफ दी ओरिजिनल कॉस्ट, तो हमने उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही वर्थ करा दिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर 236,679। देखो बुक के आंसर से मैच भी कर दिया इवन, क्यों नहीं करेगा वैसे मैच। लो इसको नोट कर लो। इसके साथ हम लोगों का इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर होता है समाप्त। अच्छा चैप्टर था, क्वेश्चन इससे श्योर शॉट आता है, मैं तुम लोगों को शुरू में ही बता दिया था। ट्रेडिंग अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ओके गाइस, सो हमारा भी हो रहा है सोने का टाइम, इट्स लेट नाइट ऑलरेडी, सो वी आर क्लोजिंग डाउन दिस चैप्टर। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फर्दर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर हो तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर पता चल जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।